झारखंड में पिछले एक हफ्ते पहले मैं यहाँ आई थी और मैं धनबाद में गई थी और वहाँ कोल माइंस और बाकी पूरे संथाल परगना के साथी भी हमें वहाँ मिले। अभी जो कोल इंडिया के चलते और मोदी सरकार की नीतियों के चलते जो पूरा प्राइवेट कोल माइंस को ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है, जो यहाँ के लोकल लड़के लड़कियां हैं जिनका पहला अधिकार बनता है कि झारखंड की कोल माइंस में मजदूर झारखंड के होंगे, कर्मचारी झारखंड के होंगे। झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया था कि 75% लोकल होना चाहिए। हमने वहां जाकर देखा कहीं भी वो नहीं है। एक भी माइन पे जहां रोजगार का मुद्दा है वहां लोकल लड़के लड़कियों को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है और बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। तो हम ये डिमांड करते हैं, एक तो विस्थापन हो रहा है और विस्थापन की जो मुआवजे की बात है, जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां कानूनी आदिवासी ग्राम सभा की बैठक करके डिस्कस करके तभी वो कुछ कदम उठा सकते और बाकी लोगों के लिए कॉम्पनसेशन पैकेज में इतनी गिरावट आई है कि वहां नौकरी का जो मुद्दा है कि अगर हम तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, बदले में तुम्हारे परिवार की कम से कम एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, ये भी बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोल इंडिया की ये झारखंड विरोधी नीति, ये नौजवान विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि झारखंड की सरकार इसमें क्यों चुप है? रॉयल्टी झारखंड सरकार को मिल रही है या नहीं मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भेजा कर रही है, रॉयल्टी नहीं दे रही है, ये भी हकीकत है। उसके लिए संघर्ष है। देखिए, आप जो यहाँ आपके नौजवानों के साथ जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति लागू हो रही है, उस पे आप क्यों चुप है? आप प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार की नीति वहां लागू नहीं हो रही है? वहां खुलेआम लूट हो रहा है। वहां सैकड़ों गांव में लोग रह नहीं सकते, इतना कोयला का धूल वहां पूरा गांव के गांव बर्बाद हो रहा है। लेकिन झारखंड सरकार कोई बात नहीं कर रही। क्या वहां कंपनी राज चलेगा? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूरे झारखंड की संथाल परगना में जहां राजमार्ग प्रोजेक्ट है या धनबाद में जहां प्राइवेट कंपनीज को नए कोल माइनिंग की इजाजत दी जा रही है, क्या ये तय हो गया कि वहां कंपनी राज चलेगी? तो इसलिए हमारी पार्टी सीपीआईएम, सीआईटीयू, आदिवासी अधिकार मंच, बाकी जितने भी लोकल वहां साथी हैं और उनके संगठन हैं, सब मिलकर झारखंड बचाओ रोजगार बचाओ वो मंच के रूप में वहां काम शुरू है। और मैं सिर्फ झारखंड की सरकार से और मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि ये चुप्पी जो है उसको तोड़ने की जरूरत है और कंपनी राज के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, जो केंद्र सरकार के तहत झारखंड को लूटने की कंपनियां आ रही। ये बहुत अनिवार्य ये मुद्दा है। झारखंड हो गया चुके हैं तो निश्चित
ये निश्चित है कि एनडीए हार रही है, महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, महिलाओं की प्रोटेक्शन के तमाम सही कदम, और सबसे बड़ी बात है जो जमीन है वहां बिहार में, जो अमित शाह के नजर में भूमि नहीं है, वो जमीन जो है गरीबों की जमीन, वो जमीन के आधार पर भी बिहार का ग्रामीण विकास हो सकता है। मैडम, जब वो जमीन का बंटवारा हो गरीब, जो उनका कमीशन खुद बोला, लाखों एकड़ जमीन वहां पड़ी हुई है, तो वो जमीन सुधार के आधार पर गरीबों को अधिकार के रूप में दिया जाए, लैंड रिफॉर्म के रूप में। मैडम, महागठबंधन में शामिल दलों में बिहार में जो दोस्ताना संघर्ष हो रहा है, सीपीआई ने इसकी जो है सख्त आलोचना की है और कांग्रेस के स्लीपर सेल को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। सीपीआईएम इस बारे में क्या राय रखती है? ये बात सही है कि एक सीपीआई सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और हम लोग ये डिमांड करते हैं वो उम्मीदवार को वो वापस दे, और निश्चित रूप पर जो महागठबंधन की सीट शेयरिंग में जो जिस पार्टी को जहां सीट दिया गया है उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए।